नमस्कार साथियों, पेगासस लर्निंग एकेडमी में पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ हम सिखाते हैं ताकि आप अपना रास्ता चुन सकें। आज हम करने वाले हैं 12 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी या कहें शिफ्ट टू, जो शिफ्ट टू हुई थी उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आपके आए थे उनको हम डिटेल में देखेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे और उन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी भी करनी है कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो उस समय आए थे, तो उन्हें देखकर भी जो है आप अपने करंट अफेयर की तैयारी को जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने के क्रम में जो आज का पहला प्रश्न है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स। और एक बात और याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में हैं और इन्हें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए जो क्वेश्चन है इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये आपसे पूछ रहे हैं हिमालय की सबसे बाहरी रेंज कौन सी है, सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश और शिवालिक। तो याद रखिएगा सबसे आउटर मोस्ट है आपकी पीर व शिवालिक, यानी कि आपका जो ऑप्शन है डी। जैसे ये है आपका बृहद हिमालय, ये है आपका जो मध्य हिमालय है और ये है आपका लघु हिमालय, और यहीं पर है जो इसी में है आपकी शिवालिक। तो इसे आपको याद रखना। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। बेसिकली आपसे पूछा कि किसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होता है ये नहीं कहेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये डिजिटल है, ऑफ कोर्स है। एटीएम ट्रांजैक्शन बिल्कुल डिजिटल है। पेटीएम ट्रांजैक्शन इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये भी डिजिटल है। पर कैश ट्रांजैक्शन यानी कि आपने कुछ खरीदा और उसके बदले में आपने नगद दिया, नकद और नगद दोनों ही सब सेम है, तो नकद दिया तो ये इसमें किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ, तो ये आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। बचपन से पढ़ते आए। इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष। अगर कहें भारत की लौह महिला तब क्या कहेंगे आप, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाज एन इंडियन फिल्म एंट्री फॉर 90th ऑस्कर अवार्ड इन 2018। आपको बताना है 19th जो ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, इसमें कौन सी भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है। राजी, जीरो, न्यूटन और संजू। क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 4। ये उस समय का करंट अफेयर था, तो इस प्रकार के करंट अफेयर अगर आपके नजरों के सामने आते हैं तो उन्हें देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। तो याद रखिएगा ये हैं आपके सी, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में द रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता दल जो सत्ता में है इस समय, इज अकाउंटेबल टू। आपको बताना है किसके लिए उत्तरदायी हैं ये किसके लिए उत्तरदायी हैं ये आपको बताना है। द जुडिशरी यानी न्यायालय के लिए, द लीडर्स यानी कि जो अपने नेता हैं उनके लिए, अपोजिशन जो विपक्षी दल है उसके लिए, या द पीपल या द जनता। क्यों जनता किसके लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 5 का डी, यानी कि जनता। अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस इज कॉल्ड। आपको बताना है सेम आनुवांशिकी, सेम पहचान के लिए ए इंडिविजुअल मतलब अकेले, मतलब बेसिकली ये पूछा जैसे एक व्यक्ति ये एक इंडिविजुअल जिसके जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक पहचान सेम हो, जिसकी आनुवांशिक पहचान जो है सेम हो, उसे क्या कहते हैं। रिप्रोडक्शन, क्लोनिंग, स्कैनिंग या फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, क्लोनिंग। क्या हो जाएगा बी, यानी कि क्लोनिंग। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, हुज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द सेटिंग अप ऑफ द ब्रह्मो समाज। आपसे पूछना है किसका महान अचीवमेंट था या महान प्राप्ति थी ब्रह्म समाज को स्थापित करना। बेसिकली आपसे ये पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये आपसे बेसिकली इसमें पूछा है।
किसने की थी ये आपको बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अरविंदो घोष, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद, सभी जानते हैं। इसकी जो स्थापना ये की थी राजा राम घोष ने। किसने की थी? सॉरी, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमलगम? अमलगम क्या होता है? अमलगम का होता है मतलब होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। आपको बताना है इनमें से कौन सा अमलगम नहीं है। याद रखिएगा, कहीं अगर एलॉय और अमलगम लिखा आता है तो दोनों का अर्थ जो है अलग है। इसका होता है मिश्र धातु, ये है मिश्रण। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो मिश्र धातु है वह कौन सी नहीं है। सोल्डर, सिल्वर, ब्रॉन्ज और ब्रास। तो याद रखिएगा ये तीनों हैं, जो नहीं है ये है आपकी ए यानी कि सोल्डर। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जो बायोस्फीयर से जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो प्राप्त किए जाते हैं। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, जिनकी जो लाइफ है वो ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ईटीसी और जिनकी लाइफ जो है वह ह्यूमन बीइंग की तरह होती है, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज और लाइव स्टॉक इनकी तरह होती है, उसे क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है इसका सही जवाब? याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है ये है आपका ए, बायोटिक रिसोर्सेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राबी क्रॉप आर सोन। सोन का मतलब होता है बोया। जैसे आप फसल वगैरह बोते हैं ना, तो इसमें पूछा कि जो रबी की फसल है ये कब बोई जाती है? कब बोई जाती है रबी की फसल, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी, अक्टूबर नवंबर। तो जो अभी समय चल रहा है अक्टूबर, और जो अब आने वाला है सब आपका नवंबर, इस समय आपकी फसल बोई जाती है रबी। कौन सी? रबी क्रॉप जो होती है वो अब बोई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। क्या ये है करंट अफेयर। उस समय का करंट अफेयर था। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से किसका उद्देश्य है जिससे कि जो रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए या उनका निर्माण किया जाए। ए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो शायद रखिएगा, सिंपली इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इनकी हिंदी अगर आपको दिक्कत है तो जैसे इसकी जो हिंदी हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये पहले वाली की हिंदी है। दूसरी की है गरीबी विरोधी कार्यक्रम। तीसरा है आपका द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, उज्ज्वला योजना। और द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसे भी हिंदी में यही लिखेंगे, ग्रामोदय योजना। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये है आपका ए, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, फाउट इन द ईयर, कब लड़ा गया? आपको बताना है किस वर्ष जो है आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया। देखो, तो ये लड़ा गया आपका 1757 में, सभी को पता है। किन किन के बीच? नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम इज सिचुएशन। आपको बताना है संकर्स इंटरनेशनल डॉल, डॉल का मतलब होता है गुड़िया। ठीक है। म्यूजियम इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है? पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में यह स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से किसने सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का क्या अर्थ है? जो अभी अपना सौर मंडल है ना, जो अपना सौर मंडल है, इसकी खोज, इसे की खोज किसने की, आपको बताना है। मार्फी, न्यूटन, देखो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मार्फी। ठीक है यार, कभी कभी रा भी आ जाता है बीच में। ये है आपका न्यूटन, ये है आपका कॉपरनिकस। तो निकस लिखा आता है, कई बार निक्स लिखा आता है, दोनों ही चीजें आपकी सही है। ठीक है, कॉपरनिकस मोस्टली ऐसे लिखा आता है। और ये है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है आपका सी, कॉपरनिकस। क्या है?
कोपरनिकस, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखने, फिल इन द ब्लैंक्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपको बताना है कि जो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, इनमें जल का ट्रांसपोर्टेशन या कहें संचार, जो एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, संचलन या कहें संचारण के लिए उत्तरदायी कौन है? क्लोरोप्लास्ट, फोएम, बेंस या जाइलम। तो देखो, जाइलम तो ऐसे ही लिखा आएगा आपका हिंदी में, फ्लोएम इस प्रकार लिखा आएगा आपका हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही लिखा आएगा, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो बेंस हैं, ये आपका या तो बेंस लिखा आ जाएगा सीधा सीधा, या फिर वैसे इसका मतलब नशे वगैरह होते हैं, पर जो आपके एग्जाम में लिखा आएगा वो ऐसे ही लिखा आएगा, बेंस। ठीक है, तो या तो नशे लिखा आ सकता है या बेंस। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 16, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द कैप्टन ऑफ 1948 इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी। देखो, उस समय 2008 में मूवी आई थी गोल्ड, तो उसके आधार पर यह प्रश्न को पूछा गया। ये उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि 1948 में जो इंडियन जो हॉकी थी, उसने गोल्ड मेडल जीता था पहला, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो उसके कैप्टन कौन थे ये आपसे पूछा है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द कैप्टन ऑफ द 1948 इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम दैट वोन द फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। अक्षदीप सिंह, सरदार सिंह, किशन लाल और मनप्रीत सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, किशन लाल। क्या हो जाएगा? किशन लाल। तो इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला 17, द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। तो जो चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं, इसे कौन अपॉइंट करता है ये आपसे पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, ये सेम लिखा हुआ आया था आपका एग्जाम में। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन नियुक्त करता है ये आपको बताना है। नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, द बुक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये बुक है, ये भी करंट अफेयर है। उस समय ये बुक पब्लिश हुई थी। तो इस प्रकार के बुक वगैरह से संबंधित जो करंट अफेयर आएंगे, आपको इन्हें पढ़ना है अच्छे से, जिससे कि एग्जाम में आपका कोई गलत ना हो। तो आपको बताना है कि पैराडॉक्सियल जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन है। अशोक गहलोत है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया है, या शशि थरूर है, कौन है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी बड़ी कठिन है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डी, शशि थरूर। शशि थरूर साहब ने जो है ये बुक लिखी है आपकी, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आएगा पैराडॉक्सियल, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको बतानी है, जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इन चार में से कौन सी इलेक्शन कमीशन की, यानी कि चुनाव आयोग की मुख्य ड्यूटी या कहे मुख्य कार्य नहीं है। कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं उन्हें नियंत्रित करना और कराना। सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन का पर्यवेक्षण करना, ऊपर से देखना। डायरेक्ट इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन कराना। और यह डोंट कंडक्ट लोकल इलेक्शन, या फिर जो लोकल इलेक्शन है उन्हें कंटेंट नहीं कराना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, डोंट कंडक्ट लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन कौन कराता है? ये कराता है आपका राज्य आयोग। राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, ये आपका जो है लोकल इलेक्शन कराता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फेमस शहनाई प्लेयर। आपको बताना है शहनाई प्लेयर, प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर कौन है। बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, लतीफ खान और हरिप्रसाद। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये, बिस्मिल्लाह खान। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बिस्मिल्लाह खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। आपको बताना है यूरिनरी सिस्टम का जो है, यूरिनरी यानी कि मूत्राशय का जो जो मूत्र तंत्र है ना,
ये इसके बारे में मूत्र तंत्र का पार्ट नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि कहें इसे मूत्रा से, ठीक है। यूरेटर इसे कह सकते हैं आप मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये है आपका ब्रोंची, इसे कह सकते हैं आप श्वास नलियां, क्या श्वास नलियां हिंदी में इस तरह से लिखा आएगा। और ये है आपका यूरेथ्रा, इसे कह सकते हैं आप मूत्र मार्ग, क्या बोल सकते हैं, मूत्र मार्ग बोल सकते हैं। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा आपका सी, ब्रोंची यानी श्वास नलियां। ये श्वास नलियां कहाँ मूत्र तंत्र में आ सकती हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन म्यूजिशियन, यानी कि जो भारतीय गायक है या कहें संगीतज्ञ हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप इसे, संगीतज्ञ, है ना। भारतीय संगीतज्ञ फिल इन द ब्लैंक्स हैज बोन एन अकेडमी अवार्ड। आपको बताना है कौन सा भारतीय गायक है या संगीतज्ञ है जिसे अकेडमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। आपके आर डी बर्मन, ए आर रहमान, अनु मलिक और आपके सोनू निगम। क्या है इसका सही जवाब। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, ए आर रहमान। ए आर रहमान को जो है अकेडमी अवार्ड दिया गया है, तो इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट का मतलब है सबसे उच्च या सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कौन सा है इन चारों में से, ये आपको बताना है। गंगोत्री ग्लेशियर, हरिपर्वत ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। तो सबको पता है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक ऊंचाई है इसकी, युद्ध का मैदान है और ऊपर से क्या है, युद्ध का मैदान सबसे ऊंचा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक, तो आप समझते ही होंगे, टू विन अ गोल्ड मेडल इन ग्लोबल इवेंट। आपको बताना है ग्लोबल इवेंट में पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हिमा दास, साक्षी मलिक, सीमा पुनिया और दीपा करमारकर। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, याद रखिएगा। ये 2018 का करंट अफेयर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको जरूर देख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, या तो आप देख ही रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, दीपा करमारकर। क्या हो जाएगा, डी यानी कि दीपा करमारकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गोल्ड एज। आपको बताना गोल्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कहने का मतलब है अक्षरों में उसे कैसे व्यक्त करते हैं, ये आपसे पूछा है। AUGAGAL। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, गोल्ड को क्या कहते हैं, AU। ये है आपका AL एल्यूमिनियम, और ये जी कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, AU। क्या, AU। तो इसे आपको याद रखना। आप जिस पर अभी पढ़ रहे हैं ये है आपका अपना चैनल पेगासस लर्निंग एकेडमी, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपको इस पर कमेंट भी करना है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर बताइए, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। ये आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का नया नोटिफिकेशन हो तो वो आपके लिए आ जाए। याद रखिएगा आगे हम आपके लिए RO और ARO के लिए कुछ बैचेस लेके आने वाले हैं, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर होंगे और उसमें कुछ एनालिसिस होगा। तो इसके साथ जुड़ना भी मत भूलिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप इस बेल आइकन को जो है प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।